रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का माइंडसेट बताते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग हमेशा आज़ादाना काम करना पसंद करते हैं। ये लोग जब तक काम करते रहते हैं तब तक ये पैसे कमाते रहते हैं, और जो ही ये अपनी दुकान बंद करते हैं तो इन्हें पैसे आना बंद हो जाते हैं। क्या आपके जहन में तो ऐसे ख्याल नहीं चलते? काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बिजनेसमैन लोगों का माइंडसेट बताते हैं। ये लोग वेल्थ जनरेशन पे काम करते हैं, ये जहाँ पे भी रहते हैं दौलत कमाते हैं। ये लोग टीम बनाते हैं और हर शोबे का एक्सपर्ट हायर करते हैं, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये लोग प्रोडक्टिव और क्रिएटिव चीज़ों में लगाते हैं। आपको कौन सा बिजनेस करना अच्छा लगता है? कमेंट सेक्शन में बताएं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में इन्वेस्टर्स लोगों का माइंडसेट बताते हैं। इनकी कोर वैल्यू पैसे से पैसा बनाने की होती है। ये लोग कहते हैं कि हमें खुद काम करने की ज़रूरत नहीं, हमारी जगह हमारा पैसा काम करेगा। ये अपनी तमाम की तमाम सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं और उस सेविंग से हासिल होने वाले प्रॉफिट से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या आप इन्वेस्टर माइंडसेट के मालिक हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपना कारोबार बनाना पड़ेगा। वो मज़ीद कहते हैं कि जिस तरह से हम अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, ठीक उसी तरह हमें अपने कारोबार की भी देखभाल करनी पड़ती है। जिस तरह बच्चे गलती करते हैं तो हम उन्हें समझाते हैं, उनको छोड़ते नहीं हैं, ठीक इसी तरह हमें अपने कारोबार को बनाना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए। उसको मुश्किल वक्त में छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसको मुश्किल वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा उस पर मेहनत करनी चाहिए ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। आप कौन सा कारोबार करते हैं? काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली तौर पे फ्री होना चाहते हैं तो आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने कारोबार में। आपको जो भी मुनाफा होता है वो सारा का सारा मुनाफा नहीं, बल्कि कुछ परसेंटेज आपने अपने मुनाफे की अपने कारोबार में दोबारा से इन्वेस्ट करनी होती है। वो पब्लिसिटी पे हो सकती है, वो मार्केटिंग पे हो सकती है, वो मगर आपको री इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि आपको बदले में हाई रिटर्न मिले। आप अपनी ज़िंदगी में क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, 2006 में नेशनल ब्यूरो ऑफ रिसर्च अमेरिका ने एक सर्वे किया। इस सर्वे के मुताबिक उन्होंने ये जानना था कि अमेरिकी लोग किस तरह से अपनी स्पेंडिंग करते हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। आम लोगों का ख्याल ये था क्योंकि अमेरिकन कौम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो अपने फाइनेंशियल गोल सामने रख के इन्वेस्ट करते ही होंगे। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो दंग रह गए, क्योंकि रिज़ल्ट इससे ऑपोजिट था। पता ये चला कि अमेरिकन लोग इरैशनल, इलॉजिकल, इमोशनल डिसीजन करते हैं इन टर्म ऑफ देयर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। वो अपने प्रीवियस तजुर्बात की बुनियाद पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप अपने पैसे कैसे खर्च करते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। 2006 में नेशनल ब्यूरो रिसर्च अमेरिका ने एक रिसर्च की जिस पे पता ये चला कि अमेरिकन लोग उस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं जिसका उन्हें तजर्बा होता है। अगर किसी को स्टॉक मार्केट में फ़ायदा हुआ है तो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। अगर किसी को रियल एस्टेट पे नुकसान हुआ है तो वो कभी भी रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। पता ये चलता है कि आपकी जहानत, आपकी तालीम, आपकी इन्वेस्टमेंट पे असरअंदाज नहीं होती, बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके प्रीवियस तजर्बे की बुनियाद पर होती है। तो अगर कोई शख्स अच्छा नहीं पैसे बना रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है, इसका मतलब ये है कि उसको प्रीवियस तजर्बा ही नहीं हुआ। आप अपने पैसे किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं? काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आपको भी आपके किसी अपने ने छोड़ दिया है, या आपका कोई अपना आपसे दूर जा रहा है? तो ये 3 वजूहात हो सकती। पहली वजह, दिल भर गया। आपने किसी को उनकी औकात से ज़्यादा इज्जत, एहतराम और कदर दे दी है जिसका वो हकदार नहीं था। अब वो आपसे दूर हो रहा है क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा इज्जत दे दी है। दूसरी वजह, मजबूरी। आइन मुमकिन है कि वक्त, हालात एक जैसे ना रहे हो, आप हालात की जद में आ गए और आपकी मोहब्बत पे मिट्टी डल गई हो। तो आप इस तरह सोचें कि वक्त और हालात ने आपके प्यार को दूर कर दिया। तीसरी वजह, रवैया। आप इतने ज़्यादा तवक्का लगा के बैठे हैं कि उन तवक्कात पे दूसरा पर्सन पूरा नहीं उतर रहा, तो आपने उनके साथ सख्त तलखी वाला रवैया किया, और वो तलखी वाला रवैया प्यार नहीं बल्कि सज़ा लगती है। आपके उसी तल्ख रवैये की वजह से लोग आपसे दूर जा रहे हैं। क्या आपने कभी किसी के साथ प्यार किया है? काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में मनी और वेल्थ का डिफरेंस बताते हैं। मनी वो चीज़ होती है जो आपकी आमदनी होती है, और वेल्थ आपके टोटल एसेट यानी असासाजात होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर आपके पास 10,000 रुपये है और आप दिन का 1,000 रुपये खर्चते हैं तो वो 10 दिन आपकी वेल्थ होगी। वेल्थ वो चीज़ होती है जो आपको फाइनेंशियली तौर पे फ्री रखती है।
आप किस चीज़ से पैसे कमा रहे हैं, काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं एम्प्लॉय लोगों के माइंडसेट। ये लोग बचपन से किसी जगह पे जॉब करने का ख्वाब देखते हैं। ये लोग हमेशा सैलरी और प्रमोशन के बारे में सोचते रहते हैं। ये लोग रिस्क लेने से डरते हैं और ये लोग हमेशा जितनी मर्जी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाए, लेकिन इनमें एक डर लगा रहता है, एक इनसिक्योरिटी रहती है कि कहीं इनकी जॉब ना चले जाए। क्या आपके जहन में भी यही ख्याल चलते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि 4 तरीके से आप पैसे कमाते हैं। पहला तरीका एम्प्लॉय, ये वो लोग होते हैं जो मुलाजमत करते हैं, जॉब करते हैं। दूसरा है जी सेल्फ एम्प्लॉयड, ये वो लोग होते हैं जो अपने कारोबार में खुद मालिक होते हैं, छोटी दुकानदार वाले लोग। तीसरी तरह के लोग होते हैं बिजनेस ओनर, ये वो लोग होते हैं जो टीम बनाते हैं और बिजनेस को हेड करते हैं। चौथे लोग होते हैं इन्वेस्टर, इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं किसी दूसरी जगह पे और वहाँ से प्रॉफिट आता है। राइटल कहते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो खुद को इन्वेस्टर बनाएं ताकि आप जल्द से जल्द फाइनेंशियली तौर पे फ्री हो सके। आप इन चारों चीज़ों में किस लेवल पे है, काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। लोग अपने आप को मैनेज करने के लिए